अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 1.3 को शुरू करने वाले हैं। इसके पीछे के वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक्स और एग्जाम्पल्स देखे थे। आप लोग बेसिक्स और एग्जाम्पल्स देख ही चुके होंगे, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देखें, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा बेसिक्स तो बताऊँगा नहीं, बस मैं क्वेश्चन बनाते चलूँगा। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है 1 2 4 से 1 2 5 और एक दूसरा फंक्शन जी दिया हुआ है 1 2 5 से 1 3। और कैसे दिया हुआ है कि f 1 2 3 5 और 4 1, इसका मतलब समझते हैं ना। ये है 1 3 और 4, यहाँ दिया हुआ ना 1 3 4 से संबंध कहाँ है 1 2 5 1 2 5। तो मैं दिया है 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 3 का 5 के साथ और 4 का 1 के साथ। ठीक है, तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है कि 1 का 2 के साथ संबंध है, मतलब f1 रखने पर 2 आएगा। उसी प्रकार f3 रखने पर 5 आएगा, 3 का 5 के साथ संबंध है। और लास्ट f4 रखने पर 1 आएगा। ठीक है, ये हमें संबंध f दिया हुआ है। अब g के लिए डायग्राम मैं नहीं बनाता हूँ, सीधे लेता हूँ। g 1 रखने पर 3 आएगा, g 2 रखने पर भी 3 आएगा और g 5 रखने पर 1 आएगा। ठीक है, हमें गॉफ ज्ञात करना है। मतलब गॉफ क्या होता है, मतलब g ऑफ f(x). ठीक है, इसी को गॉफ कहते हैं। अब एक बात बताओ, गॉफ ये क्या होगा, मतलब g ऑफ f(x), x का मान यहाँ x हमें मतलब f फलन जो है वो सेट 1 2 4 वाले से 1 2 5 में दिया गया है। तो हम f का मान सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। तो गॉफ 1 रखते हैं, तो g ऑफ f(x) की जगह पर g ऑफ f1 रखने पर क्या आया, f1 का मान 2 है, तो f1 की जगह पे मैं 2 रख दूं तो g ऑफ 2, और g2 का मान 3 है, बराबर 3 आ गया हमें। ठीक है, 1 रखने पर हमें 3 मिल गया। ठीक है, दूसरा g ऑफ f, अब की x की जगह पे 3 रख के चेक करते हैं, 3 बराबर g ऑफ f3 बराबर 5 है, तो यहाँ 5, और g5 क्या है 1 है, और gf अब की बार 4, तो f4 का वैल्यू 1 है, तो g1, और g1 का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 है। मतलब गॉफ हमें क्या संबंध मिला, अगर इसको डायग्राम से दिखाएं तो दो ठो हम लोग सेट बनाते हैं। 1 3 और 4 रखा था हमने, 1 3 और 4 रखा था, तो 1 रखने पर वैल्यू आ गया 3। ठीक है, 3 रखने पर वैल्यू आ गया था 1, और 4 रखने पर वैल्यू आ गया फिर से 3। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। अब इसको इस रूप में लिख देते हैं, तो गॉफ बराबर 1 3 3 1 और 4 3, ये हमें गॉफ मिल गया और हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न है कि मान लीजिए कि f g तथा h r से r तक दिए फलन है, सिद्ध कीजिए कि f प्लस g ऑफ h, f ऑफ h प्लस g ऑफ h, और f प्लस, ये दो पार्ट है फर्स्ट और सेकंड, f इंटू जी ऑफ h, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ये बहुत छोटी सी बात है, आप लोगों ने 11th में ये पढ़ा था कि f प्लस g और का x हो, है ना, तो ये एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाता है, और गुना के लिए भी ऐसे ही हो जाता है। इसी का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। पहले पार्ट का LHS लेते हैं, LHS बराबर f प्लस जी ऑफ h। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f प्लस जी इंटू एक्स, जो एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो f ऑफ h प्लस जी ऑफ h। ठीक है, और चूंकि लिख के ये वाला सूत्र लिख दीजिएगा यहाँ पे,
ठीक है, 11th में हम लोगों ने ये पढ़ा था। और मुझे लगता है शायद एक ही बार में आपका RHS आ गया, बराबर RHS, ये प्रूव हो गया। दूसरा का LHS लेते हैं, LHS बराबर F इंटू G ऑफ H है, ठीक है। तो यहाँ एक सूत्र होता है, लिखेगा चूंकि F इंटू G ऑफ X बराबर, ये 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, F ऑफ X प्लस G ऑफ X। तो उसी प्रकार इसीलिए F इंटू G ऑफ H बराबर F इंटू G ऑफ H, ऑफ H को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बराबर F ऑफ H और इंटू G, सॉरी यहाँ प्लस नहीं इंटू ही होता है, G ऑफ H बराबर F ऑफ H इंटू G ऑफ H, ये भी बराबर RHS हो गया। छोटा सा सवाल था, बहुत आसान था। तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है कि गॉफ और फॉग ज्ञात करें यदि Fx बराबर और Gx बराबर दिया है। हम पहला पार्ट सॉल्व करने चल रहे हैं। Fx बराबर मॉड x, तो सबसे पहले हम G ऑफ F गॉफ ज्ञात करते हैं, फिर फॉग ज्ञात करेंगे। तो गॉफ को हम लोग G ऑफ Fx लिख सकते हैं। अब देखो ये Fx क्या है, आप ऊपर नीचे करके लिख दीजिएगा, मैं लाइन से ही सॉल्व कर रहा हूं ताकि ये स्क्रीन पे आपको दिख जाए। तो G ऑफ Fx की जगह पे हम मॉड x लिख सकते हैं, हमें दिया हुआ है, तो G ऑफ मॉड x, ठीक है। अब Gx क्या है, 5x माइनस 2, तो यहाँ G मॉड ऑफ x, जहाँ x है वहाँ मॉड ऑफ x लगा दीजिए। तो ये बड़ा मॉड लगाएंगे 5 और इसके भीतर मॉड x, ठीक है, माइनस 2, ये हमें मिल गया गॉफ। गॉफ का वैल्यू ही यही होगा। अब हम फॉग ज्ञात कर लेते हैं। तो ये क्या है, F ऑफ Gx। अब यह Gx की जगह पे Gx का मान रखिए, ये मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है, तो F, बाहर F है ना, ये F है, खत्म करो, F है ये, ठीक है। और Gx की जगह पे मैं लिख देता हूं, Gx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ 5x माइनस 2, और इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं। अब Fx का वैल्यू मॉड x है, तो F के भीतर जो है उसके बाहर एक और मॉड लगा दीजिए, तो बाहर मॉड के क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2। अब देखो ये मॉड के बाहर मॉड का कोई मतलब होता नहीं है, आप चाहे तो बाहर वाला एक मॉड हटा भी सकते हैं, एक ही बात है, ठीक। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं तीसरे प्रश्न का। दूसरे पार्ट में हमें गॉफ ज्ञात करने के लिए G ऑफ Fx का वैल्यू क्या है, 8x3, तो G ऑफ 8x3, ठीक। अब G के भीतर x है तो x का पावर 1/3, तो G के भीतर 8x3 है तो 8x3 का पावर 1/3। अब आपको पता है पावर का पावर होता है तो गुना हो जाता है, तो 3 में 1/3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बराबर 8x आ गया। अब हम फॉग ज्ञात करते हैं, फॉग F ऑफ G, तो F ऑफ G ऑफ X, तो Gx का मान है x का पावर 1/3, तो F ऑफ Gx के जगह पे हम लिख देंगे x टू द पावर 1/3 बराबर, अब F के भीतर जो भी है Fx, तो 8x3, तो 8 इंटू ये x टू द पावर 1/3 का क्यू, अब ये भी 3 से 3 कट जाएगा, ये भी 8x बचा। समझ रहे बात को। तो इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न थोड़ा लंबा है, Fx बराबर ये दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि f ऑफ x बराबर x होगा, मतलब f ऑफ x निकालना है। ये f
ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ एक्स के जगह पे जो है उसको रख देते हैं एफ के भीतर, मतलब 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, ये हमने कर दिया। अब फिर f के भीतर जो है, मतलब एफ एक्स बराबर इतना है, तो f के भीतर जो है उसको इसके अंदर रखना होगा, तो बराबर 4 इंटू एक्स के जगह पे ये पूरा रखो, 4x के जगह पे ये पूरा रखना है। इतनी बात तो आप अब तक सीख गए होंगे। 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4 और जोड़ 3 और पूरे का बटा, अब नीचे वाला भी तो करना होगा ना, 6 और इसमें 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4 और माइनस 4। इसको सॉल्व करते हैं, डरिएगा मत, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान है। अब आपको पता है कि इससे ऊपर वाले में गुना करते हैं, तो 4 चौके 16x माइनस 4 तिया 12 और बटा 6x माइनस 4 प्लस 3 और बटा में 1। ठीक है, कुछ नहीं है, बटा में तो 1 है। ठीक वैसे यहाँ 6 चौका 24x प्लस 6 का 18 बटा 6x माइनस 4, दिख रहा है, माइनस 4 बटा 1। ठीक है, अब यहाँ बीच वाला बटा मैं यहाँ देता हूँ, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ क्योंकि मिक्स ना हो। अब 6x माइनस 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 6x माइनस 4 ही होगा, और इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना है उतना ही रह जाएगा, 16x माइनस 12, और 1 से 6x माइनस 4 में भाग देंगे तो 6x माइनस 4 होगा, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 18x माइनस 12। यहाँ हमसे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ प्लस 12 होगा ना, और इसीलिए यहाँ भी प्लस 12 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 12, 104 12। ठीक है, फिर नीचे इसको करते हैं तो ये 6x माइनस 4 होगा, और ये 24x प्लस 18, और इससे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छक 24 माइनस 4 छक 24x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये 4 चुका 16। अब यहाँ देखो 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 गया, 24x माइनस 24x प्लस गया, प्लस 12 माइनस 12 गया, ऊपर बच गया 16 और 18 34x, अब बटा नीचे 16 और 18 34, 34 से 34 गया, क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, है ना। हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि f ऑफ x बराबर x, ये हमने सिद्ध कर दिया, LHS बराबर RHS हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट है कि f का प्रतिलोम फलन क्या है। अब मैंने आपको प्रतिलोम निकालना सिखा दिया है एग्जाम्पल्स में बहुत ज्यादा, आपको फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए कि हर प्रश्न इसी पैटर्न पे बनेगा, आगे का जितना भी प्रश्न होगा। तो एफ एक्स जो दिया होता है उसको हम लोग y मान लेते हैं, और ये 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, इसमें से हमको x का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको उधर भेजते हैं, y इंटू 6x माइनस 4 बराबर 4x प्लस 3, मल्टीप्लाई कीजिए तो या 6xy माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3। अब मैं क्या करूं, x को निकालने के लिए x वाले को एक तरफ करना पड़ेगा, तो 6xy और ये प्लस का 4x है तो इधर माइनस 4x, और बराबर ये 3 है तो 3 ही, और माइनस 4y है तो प्लस 4y। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए, हो गया काम हमारा। तो या x कॉमन निकालने पे क्या बचा, 6y माइनस 4 बराबर 3 प्लस 4y। यहाँ से हमें x का मान मिल गया
x बराबर 3 + 4y और बटा 6y - 4। ये हमें मिल गया x का मान और इसी x को फंक्शन gy कहते हैं। ठीक है, यही आपका प्रतिलोम फलन होगा। ये तो पहला स्टेप है कि आपको 3 स्टेप में प्रतिलोम फलन मैंने बनाना सिखाया था। मैंने आपको जब एग्जाम्पल करवाया था या बेसिक्स जब मैं बताया था, मैंने कहा था सबसे पहले आपको जी वाई से एक्स ज्ञात करना है। दूसरा स्टेप गॉफ एक्स बराबर एक्स दिखाना है और फॉग वाई बराबर वाई दिखाना है। अगर दिखा दिए तो ये व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है, और व्युत्क्रमणीय फलन होगा तो जो जी है वही आपका प्रतिलोम फलन कहलाता है। तो हमारा दूसरा स्टेप है कि हमें अब गॉफ x बराबर x दिखाना है। बच्चा सोच रहा है सर आप इतना कलम का कलर क्यों चेंज करते हैं? मैं कलम का कलर इसलिए चेंज करता हूं ताकि आपको अलग अलग जो पार्ट्स में समझा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मतलब भाग में बांट के, एक क्वेश्चन 2-3 पार्ट में बन रहा है तो उनको आप समझ सकें, मिक्स ना हो इसके लिए। और मेरे पास मतलब एक स्क्रीन पर दिखा सकूं इसके लिए मैं बहुत घना लिखता हूं, तो लेकिन फिर भी मैं इसमें सफल नहीं हो पाया क्योंकि एक स्क्रीन पे आपको ये दिख ही नहीं सकता है क्वेश्चन। अब क्या करिएगा, जैसा है उसको देखिए और एक बार बस समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप समझ गए तो फिर आपके लिए वो आसान हो जाएगा। अब गॉफ एक्स को हमको एक्स दिखाना है तो जी ऑफ एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। ये एफ एक्स है, एफ एक्स के जगह पे हम सीधे ये लिख दें 4x + 3 बटा 6x - 4। और हमें जो g मिला है इस ये gy, तो gy बराबर ये है 3 + 4y और 6y - 4। तो इसके जगह पे हम इसको लिखते हैं तो 3 + 4 × y की जगह पे ये पूरा लिखना होगा 4x + 3 बटा 6x - 4 और बटा में 6y, तो 6 × y के जगह पे ये पूरा लिखना होगा 4x + 3 बटा 6x - 4 और -4। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट ये वही है जो हमने ऊपर यहां किया था। ये देखो दोनों सेम है, दोनों एक साथ। आप अगर अलग अलग करके देखिए एक साथ तो दिख नहीं पाएगा, ये दोनों सेम है। और इसका आंसर हम लोग कितना लाए थे, x, तो यानी कि यह भी x हो जाएगा। अब मैं पहले इसी को सेम टू सेम है ना उसको सॉल्व कर चुका हूं, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा हूं। और अब आप f ऑफ g मतलब फॉग y को y ला के दिखा देंगे। जैसे इसको करेंगे वैसे ये सेकंड पार्ट होता है, ये थर्ड पार्ट होता है, और 3 चीजें हुई तो ये व्युत्क्रमणीय फलन हो गया। और ये व्युत्क्रमणीय फलन है, चूंकि बेसिक्स में मैं बहुत करवा चुका हूं तो ये वाला पार्ट आप अपने से कर लेंगे। जैसे ये हुआ वैसे ये होगा। तो इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, तो मैंने बोला था कि जी वाई को ही प्रतिलोम फलन कहते हैं, एफ इनवर्स एक्स कहते हैं। तो यह क्या हो गया 3 + 4y बटा 6y - 4। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन ये व्युत्क्रमणीय फलन का पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली में, और आगे के जितने भी प्रश्न होंगे या फिर जो भी व्युत्क्रमणीय फलन वाले प्रश्न होंगे वो सब इसी पैटर्न पे बनते हैं। और बेसिक्स आपने देखा तो वहां हम लोग 6-7 क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये भारी नहीं लगा होगा। हाँ, अगर आप सीधे ये देख रहे हैं तो आप बेसिक कहीं ना कहीं से तो करके आए होंगे ना, और बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये देखने से कोई फायदा नहीं है। हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। अब देखो प्रतिलोम होने का तो एक तो हम लोगों ने वो 3 स्टेप पिछले प्रश्न में अभी देखा, वो करके हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधे आंकड़े दिए गए हैं। अब इसको हम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, उतना लेंदी प्रोसेस में नहीं जाएंगे और उससे ये बनेगा भी नहीं क्योंकि हमें फंक्शन थोड़ी ना दिया हुआ है।
ये सीधे हमें आंकड़े दिए हुए हैं। तो ये कह रहा है फंक्शन सेट ए से सेट बी में है, मतलब 1 2 3 4, और सेट बी है जिसमें 10 है। आपको जब भी ऐसे आंकड़ों का प्रश्न हो तो आप इसे अगर एकाकी और आच्छादक सिद्ध कर देते हैं 1 1 1 2, अगर वो आपने सिद्ध कर दिया तो यह फलन निश्चित रूप से इसके प्रतिलोम फलन होंगे। जो फलन एकाकी और आच्छादी होता है उसका प्रतिलोम संभव होता है। यहां देखिए 1 का 10 के साथ है, 2 का 10 के साथ, 3 का 10 के साथ, 4 का 10 के साथ। तो भैया जरा बताओ कि ये एकाकी है क्या? नहीं, 1 का भी 10 ही प्रतिबिंब है, 2 का भी 10 ही है, 3 का भी 10 ही है, 4 का भी 10 ही है। ये तो बहुएक फलन है, तो इसका प्रतिलोम संभव नहीं होगा। यही बात आपको यहाँ इस लाइन पे लिख देना है कि दिया गया फलन एक एकाकी नहीं है, यह बहुएक फलन है, इसलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। दूसरा देखते हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, उसका संबंध दिया हुआ है 1 2 3 4 से। तो 5 का 4 से ठीक है, 6 का 3 से, 7 का भी 4 से और 8 का 2 से। अब देखो यहाँ 5 का भी प्रतिबिंब 4 है और 7 का भी प्रतिबिंब 4 है, तो यह बहुएक फलन है और आच्छादी भी नहीं है, एक तो एलिमेंट इधर खाली है, तो यह भी संभव नहीं है, मतलब इसके भी प्रतिलोम संभव नहीं है, क्योंकि यह ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। अब इसका लास्ट वाले का देखते हैं, ये तो पक्का जरूर होगा क्योंकि 2 ठो पहले नहीं हो गया। 2 3 4 5 7 9 11 और 13। अब 2 का 7 के साथ ठीक है, 3 9, 4 का 11 और 5 का 13। देखो ये एकाकी है, सबका अपना अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहा है, अतः यह एकाकी है और यह आच्छादक भी है क्योंकि सेट 2 का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, अतः यह जो फलन है इसके प्रतिलोम संभव है। और अभी के इस वीडियो को इतने ही पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 और उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।